मेरा नाम सुरेश कुमार कौशिक, ऑल इंडिया होम गार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष जी। हम आज से नहीं आ रहे हैं, हम न बोलिए 22 सालों से हम अपनी मांगों को लेकर आ रहे हैं। जो ये होम गार्ड है ये 1940 में बनाई गई थी और 1940 से 2023 आ गया है, पर इस होम गार्ड का शोषण ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि होम गार्ड के जो पूरे भारत में है 6 लाख होम गार्ड है। 6 लाख में से एक दिल्ली ऐसा मामला है जो हिंदुस्तान की राजधानी है, यहीं पर माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, यहीं पर महामहिम राष्ट्रपति जी बैठते हैं, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन दिल्ली में आज तक हमारी बहाली नहीं हुई है। हम बहाली को लेकर, अपने रोज़गार को लेकर 22 सालों से हम यही एक मांग रहे हैं। हम ना नू कहते हमने पक्का करो, हम ना नू कहते हमने DAPA हमारा समान काम समान वेतन करो। हम तो सिर्फ ये कहते हैं जी हमें रोज़गार दे दो, हमें रोजी रोटी दे दो, यही सरकार से मांग करते आ रहे हैं। और जो हमारे आज से नहीं, हाई कोर्ट में भी गए 1997 में हाई कोर्ट ने कहा दिल्ली सरकार को आप पॉलिसी बनाइए। उनने पॉलिसी 18/4/2000 को पॉलिसी बनाई। वो पॉलिसी में भी पॉलिसी बनाई, फिर मैंने RTI लगाई। RTI में मैंने कहा भाई आपका जो 1969 का होम गार्ड का जो कानून है वो 3 साल का है। मेरा नाम गोकुलेश चौहान, मैं 1991 में भर्ती हुआ था और सन 2001 में निकाला गया। कानून 3 साल का था तो मुझसे 10 साल नौकरी कराएगी। मैं 10वीं पास था, ऐसा नहीं है। अब ये भर्ती इन्होंने 2019 में जो करी थी 10वीं पास की, उसमें भी इन्होंने क्या करा आप ये बताओ। जो आदमी एक बार महकमे में भर्ती हो जाता है क्या दोबारा का फिजिकल कराया जाता है? ऐसा तो कोई यही रूल ही नहीं है। इन्होंने दोबारा फिजिकल कराया। अब ये बताइए जिसकी उम्र 55 साल है क्या वो दौड़ लगा सकता है? मेरे साथ क्या करा गया कि दौड़ लगवाई गई। अब मेरी उम्र देखिए, 54 साल की उम्र में मुझसे दौड़ लगवा रहे हैं 3 किलोमीटर की, क्या मैं दौड़ लगा सकता हूँ? वो वहाँ पर ऐसा भ्रष्टाचार भी था कि हमारे को उन्होंने निकाल दिया। कुछ लोग जो 8वीं पास थे, 10वीं पास थे, उन्होंने पैसा लेके भर्ती कर दिया उन्होंने। अब ये बताइए 10वीं पास जो आदमी फिजिकल दे चुका है, नौकरी 10 साल कर चुका है, अब उसको दोबारा से फिजिकल देना पड़ रहा है। ये कौन से कानून में लिखा है? यानी भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार इस महकमे के अंदर कि बहुत ज़्यादा। कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट की कोई मानता ही नहीं है। ना महकमा मानता ना सरकार मानती। दिल्ली सरकार कहती है कि ये केंद्र का काम है, केंद्र कहती है दिल्ली का काम है। अब ये बताओ हम कहाँ जाएं? मेरा नाम राजेश्वरी है। कैसे आप जंतर मंतर आना हुआ? हमारे सर जंतर मंतर आना, हम 1994 में भर्ती हुए थे, 99 में हमको निकाल दिया बिना नोटिफिकेशन जारी करके। और उसी दिन से सर हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। जंतर मंतर पर धरना करते हैं, अनशन पे भी बैठे हैं, लेकिन कोई भी सरकार आए हमारी बात को नहीं सुन रही है। अब हम इतने परेशान हो चुके हैं, भाग दौड़ करके भी हमें ये भी रास्ता नहीं बताते कि तुम्हारा काम इस रास्ते पर होगा या नहीं होगा। हम मोदी जी से भी रिक्वेस्ट कर चुके हैं, हमने अपने सारे प्रोपेगेंडा लगा दिए, हम दिल्ली सरकार से भी कह चुके हैं, लेकिन कोई भी सरकार, केंद्र या राज्य हमारी बात को सुन के राजी नहीं है। और हमारे समझ ही नहीं आ रही है हमारे साथ इन्होंने ऐसी नाजाती क्यों करी है। अखबारों में, टेलीविजनों में जब आता है, जब किसी को हादसा होता है, जैसे हरियाणा में वो वहाँ हिंसा हुई थी, वहाँ पर 2 होमगार्ड के मारे गए थे, हमारे मृत्यु हो गई थी। दिल्ली में भी अभी एक एक्सीडेंट हो गया और कुछ हो गया था होमगार्ड का। जब ऐसे मामले होते हैं, होमगार्ड की मलने मालने वाली बात होती है, जब तो बड़ी बड़ी मीडिया आके इसको उठा देती है। जो जिंदे आदमी हैं, जो अपना रोज़गार मांग रहे हैं, ये चैनल वाले उनको नहीं उठाते हैं। मैं तो इसी बात को कहता हूँ भाई, जब ये बड़े बड़े चैनल है, जो ये मीडिया है, और इनसे ये कहना चाहता हूँ भाई जो सही तबके के हैं, जो उठाने के लायक है, जो बेरोजगारी का रुक्का लगा हुआ, भाई 51,000 बांट दिए, नियुक्ति पत्र वो बांट दिए। हम तो 22 सालों से लगे हुए हैं, हमारे से तो आज तक किसी सरकार के किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया भाई आपको इस तरह लिया जाएगा, ऐसे लिया जाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि इसके में भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार की वजह से आज तक होमगार्ड में 10,285 स्टैंक आज तक नहीं हुई है। यही मकसद है भ्रष्टाचार का। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भ्रष्टाचार के ही
मामले में मतलब सरकार उनकी बनी ताकि वो मतलब भ्रष्टाचारियों को साफ कर देंगे। क्या कहना चाहते हैं? साफ कर देंगे। तो आज तक होमगार्ड की जांच कितनी बार हुई है? होमगार्ड विभाग की जांच कितनी बार हुई दिल्ली की? कोई तो ये तो बताइए। जब भ्रष्टाचार हम रुक के मर कह रहे हैं, हम सबूत कहेंगे, सबूत दे देंगे। और मेरे पास मेरा सबूत नहीं है, ये लोकसभा का 2002 का पार्लियामेंट का सबूत है, जो उन्होंने खुद बताया अभी भ्रष्टाचार होमगार्ड में है, तो उसको निपटाओ, इस पर जांच करवाओ। भारत सरकार से मैं यही मांग करता हूँ।